वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये आफ्टरनून का टाइम था और आज खाने का हो रहा था मन मैगी का। तो ये आटा मैगी है तो वही मैं बना रही थी। उसके बाद फिर मैंने कुछ सूट नहीं किया। नाइट में फिर पार्क टाइम हो गया था तो फिर मैं आयु को लेकर के चली गई थी। उसके बाद कुछ सामान था फिर लेकर के आ गई। उसके बाद ये नेक्स्ट मॉर्निंग का वीडियो है। तो 1-2 दिन से ना मैं बहुत ज़्यादा ही परेशान थी। मैं आपको बताऊंगी आगे ब्लॉग में कि क्या थी वो परेशानी। और मुझे पता नहीं था। आज मॉर्निंग मैंने एज यूजुअल ही स्टार्ट किया था जैसा डेली होता है, बट आज का मॉर्निंग स्पेशल हो जाएगा मुझे पता नहीं था। तो अभी सो रहे हैं सब लोग तो मैं जग गई थी। जगने के बाद फिर लाइट ऑन किया और उसके बाद फ्रेशनअप वगैरह होकर के ना मैं यहाँ पे गर्म पानी पी रही हूँ। 2 ग्लास गर्म पानी पीऊँगी। उसके बाद जो है अपना क्लीनिंग का काम स्टार्ट करूँगी। तो कभी कभी क्या होता है ना कि नाइट में ये हॉल मैं अरेंज करके सोती हूँ, बट सम टाइम्स बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है ना तो फिर मैं छोड़ देती हूँ कि मॉर्निंग के लिए ही। और आज जो है ना सैटरडे था तो आयु को स्कूल में लेकर के जाना था। उसका पीटीएम था तो फर्स्ट क्लास का फर्स्ट पीटीएम था। तो मैं उसे लेकर के जाने वाली हूँ आज। तो अभी तो वो सो रहा है। आज कोई टेंशन नहीं है कि थोड़ा पहले काम को कंप्लीट करना है और उसके लिए लंच बॉक्स वगैरह रेडी करना है। तो थोड़ा लेट से भी कुकिंग का काम करूँगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज मैंने ना अच्छे तरीके से डस्टिंग का भी काम किया था। सारी चीज़ें मैंने सूट नहीं किया, जो जो मुझसे होता वही करती हूँ मॉर्निंग में, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में ऐसा रहता है कि बहुत सारे काम होते हैं तो फटाफट से जितना जल्दी जल्दी हो सके काम को निपटाने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे सारे रूम की मैंने लाइट तो ऑन कर दिया था, बट जिस रूम में संजू एंड आयुष हो रहे हैं ना तो उस रूम का लाइट ऑन नहीं था। नाइट में ना मैं अपने मंदिर का भी जो लाइट है ऑफ़ कर देती हूँ, बट जैसे ही मॉर्निंग में जगती हूँ ना फिर मैं मंदिर का लाइट ऑन कर देती हूँ। वैसे मुझे ना मंदिर में पूरे टाइम लाइट ऑन रहे तभी अच्छा लगता है। तो गाइज़ मेरी एक फ्रेंड ने पूछा था कि तुम्हें इतना कैसे टाइम मिल जाता है कि सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती हो, यूट्यूब पे भी, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सारी चीज़ों पे। उसकी भी एक बेटी है, 2 या 3 साल की होगी। तो मैंने उससे एक ही लाइन बोला कि थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, फिर तुम्हें टाइम ही टाइम मिलेगा। और आज के डेट में पता है वो मतलब सारे सोशल मीडिया पे जो है एक्टिव रहने लग गई है। पहले उसने इंस्टाग्राम से स्टार्ट किया है तो मुझे बहुत खुशी मिली कि चलो ठीक है उसने स्टार्ट तो किया और मैंने थोड़ा सा उसे मोटिवेट किया तो अच्छा लगा। वो ऐसे ही पूछ रही थी कि घर पे रह के कोई काम बता दो, क्योंकि होता है ना बेबी होने के बाद बाहर जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है सबके लिए। कोई कोई तो होता है कि चला जाता है बाहर जॉब करने, बट बहुत सारे जो मदर्स हैं जैसे मेरी तरफ, वो यही कोशिश करती हैं कि घर में रह के जो है ना बच्चे को भी संभाला जा सके एंड और भी जो है काम जो घर बैठे कर सकते हैं वो कर लें। तो बहुत सारे ऑप्शंस है। वैसे तो देखो आप ट्यूशन पढ़ा सकते हो, अगर आपको डांस आता है तो डांस क्लासेस ले सकते हो, और योगा वगैरह आता है तो आप योगा सिखा सकते हो। मतलब बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ऑनलाइन भी जो है बहुत सारे कोर्सेज हैं जिससे कि घर बैठे बैठे काम कर। 1 hour later. यहाँ पे झाड़ू पोछा लगाते लगाते ना सनलाइट भी आने लग गया था रूम में। और पता है ये फ्लावर्स देख करके मैं बहुत खुश हो गई थी। जो मैं अभी आप लोग को बता रही थी ना कि मैं 1-2 दिन से परेशान थी, वो इसी वजह से थी। क्योंकि ब्लिंकिट में ना वैसे फ्लावर्स 29 में मिल रहा था, बट उसको जब मैं ऑर्डर कर रही थी तो 100 में, मतलब पूरा 100 में मुझे लेना पड़ रहा था। तो मैं ये सोची थी कि डेली डेली 100 रुपीज़, सिर्फ 29 रुपीज़ फ्लावर के लिए वेस्ट करना मतलब थोड़ा सा तो डिफ़िकल्ट है। तो फिर क्या हुआ ना, हम लोग के बगल में फ्लावर्स वाले आते हैं तो हम लोगों ने उससे बात किया था, ठीक है। एक दिन वो दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ वो आ ही नहीं रहा था। ना ही हम लोग के पास उसका नंबर था और ना ही कोई कांटेक्ट हो सकता था। बट आज सडनली उसने फ्लावर्स दिया ना तो मैं तो बहुत खुश हो गई, हैप्पी हो गई। और फिर शायद वो डेली अब दे। तो अब मुझे जैसे कि हैबिट हो गया है ना फ्लावर्स के साथ पूजा करने में, तो सुना सुना सा लगता है। तो यहाँ पे मैं नहा करके आई एंड फिर अपने वासु एंड माधव को जगाया। उसके बाद अब मैं इनका श्रृंगार करूँगी। और मैं डेली डेली ना कुछ नई नई चीज़ें जो मेरे माइंड में आता है वो मैं लेती रहती हूँ एंड उनको जो है उनको पहनाती रहती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये पगड़ी ना मैंने बड़े वाले कान्हा जी के लिए भी मंगाया है, माधव के लिए।
और यहाँ पे संजू जो है ना नीचे गए थे, जैसे बनाना वगैरह लेकर के आए, मिल्क लेकर के आए, तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं, बनाना दे दो। तो यहाँ पे मैंने बनाना का भी भोग लगा दिया था एंड मिश्री भी। तो मॉर्निंग में तो मैं मोस्टली मिश्री का ही भोग लगाती हूँ। फिर 1 hour later. यहाँ पे पूजा पाठ हो गया था, उसके बाद हम लोग बैठ कर चाय पी रहे थे। A few minutes later. उसके बाद जो है ना संजू न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। आयुष सो करके जगा एंड फ्रेश अप वगैरह होने के बाद फिर वो सो गया। तो हम लोगों ने भी उसे सोने दिया था, क्योंकि डेली तो उसे जल्दी जगना ही होता है। तो अभी वो सोया हुआ था और हॉल में सो रहा था, और मैं यहाँ पे बात करते करते अपना कुकिंग का भी काम कर रही हूँ। और मेरे पास पता है मतलब 45 मिनट्स थे, उसी में मुझे कुकिंग करना था। तो आज मुझे बनाना था बैगन की सब्ज़ी। तो संजू तो बोल रहे थे कि रहने दो, इतनी टाइम में तो नहीं कुक हो पाएगा। मैंने बोला नहीं, हो जाएगा, मैं रेडी कर दूँगी, तब तक तुम रेडी हो। तो मैं और उन्होंने बोला था कि मुझे इवनिंग में, जैसे कि वो थोड़ा लेट हो जाता है ना आने में, तो उनको भूख लग जाती है, तो बोल रहे थे कि मखाने वगैरह दे दो। तो मैं सोच रही थी कि अब साथ के साथ मखाने भी ना फ्राई कर देती हूँ, तेल में नहीं, बस सॉल्ट डाल करके बोलते हैं कि बस ऐसे ही गर्म कर दो उसे। तो मैं उसी तरीके से कर रही थी। और जब मैं ये बैगन की सब्ज़ी बना रही थी ना, मैं थोड़ी सी इसमें मूंगफली डाल देती हूँ, और इससे जो ग्रेवी है ना बहुत अच्छी बनती है। और पता है कि जब मैं ब्लॉग की एडिटिंग कर रही हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मुझे बार बार ना खांसी आ रही है। एक्चुअली कोल्ड कफ हो रहा है, तो कोल्ड कफ तो हो ही रहा है, और फिर मैं डेली अर्ली मॉर्निंग नहा भी ले रही हूँ ना, तो थोड़ा सा इसकी वजह से भी सही नहीं हो पा रहा है। 1-2 दिन पहले हुआ था, फिर ठीक हो गया था, फिर से हो गया। तो चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा ठीक। और यहाँ पे जो है ना मैं अभी आटा गूँध रही हूँ, और सब्ज़ी जो है ऑलमोस्ट होने वाला है रेडी। मैंने पानी डाल दिया, और मैंने पता है कैसे बनाया, थोड़ा सा जो है ना फ्लेम को हाई ही रखा था, और बार बार उसको चलाती जा रही थी, और पानी डाल के भी फिर से फ्लेम को हाई कर दिया था। तो कम टाइम में ही ना अच्छे तरीके से कुक हो गया था, और बिल्कुल टेस्टी बना था। तो देखो यहाँ पे जो मखाने हैं ना, वो भी मैंने रोस्ट कर दिए। अब रोटी बना लेती हूँ, एंड रोटी बना करके फटाफट से इनका लंच बॉक्स जो है ना रेडी करके पैक कर देती हूँ। तो यहाँ पे आयु जो है ना जग चुका था। अब इसके पापा जो हैं रेडी हो गए हैं, और अब निकलने ही वाले हैं। तो अभी वो जग करके पता है क्या बोला कि मुझे कुछ देखना है, ड्राइंग देखना है, और ड्राइंग के चक्कर में फिर उसने मोबाइल ले लिया था। तो अभी मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, इनको जाने देती हूँ। फिर 1 hour later. आफ्टर देन मैं आ गई थी मास्टर बेडरूम में, एंड यहाँ पे आयु अभी सो रहा था ना, तो इस वजह से ही ये सारी चीज़ें ऐसी बिखरी हुई हैं। तो मैं इनको करूँगी फोल्ड, और फोल्ड करते टाइम ना मैं बेडशीट को अपनी तरफ करती हूँ, और जितनी सारी चीज़ें होती हैं ना मैं पहले तो उनको हटा देती हूँ, और पहले बेडशीट को अरेंज करके फिर जितनी चीज़ें फोल्ड करने के लिए होती हैं वो कर लेती हूँ। तो मुझे लगता है ना इस तरीके से ईजी होता है। तो चलो अपना अपना तरीका होता है काम करने का। अच्छा, मुझे ना दोनों रूम के बेडशीट भी चेंज करने हैं। अभी तो मैं इसी तरीके से पिलोज अरेंज कर देती हूँ, एंड बेडशीट को भी अभी न्यू वाला नहीं, मतलब जो वॉश करके रखा है वो मैंने नहीं अरेंज किया है। देखती हूँ मंडे को कर दूँगी चेंज, या फिर संडे को, जैसा भी होगा। तो यहाँ पे अभी भी हम लोग नाइट में ना वुलन वाला ही ब्लैंकेट जो है ओढ़ के सोते हैं, क्योंकि हम लोग को लगती है अभी ठंड। यहाँ पे जो है ना मेरे सारे काम हो गए थे फिनिश। उसके बाद मैंने पराठे बनाए आयु के लिए, अपने लिए सिंपल रोटियां बनाई, और फिर हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं ब्रेकफास्ट, और आयु का टीवी भी चल रहा है। और छुट्टियां हो टीवी ना चले ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। भले ही देखे या ना देखे पूरे दिन, बट आवाज़ तो है ना इसके कान में गुजरी है। एवरीवन गुड आफ्टरनून। तो आज है आयु का पीटीएम, तो हम लोग जा रहे हैं पीटीएम में। 12:30 का टाइम है लास्ट, मतलब पीटीएम का, और हम लोग जा रहे हैं 12:15 पे। तो ये देखो कोई नहीं, वैसे रिजल्ट तो मिलना नहीं है आज, वैसे मिलना है। वी हैव रीच्ड सन्नाटा। चलो हम लोग आ गए पीटीएम से। नहीं यार, चलो वापस।
आइसक्रीम मेल्ट हो रहा है ना, तो उसे दे दिया। A few minutes later. एटीएम से हम लोग चले गए थे बीकानेर में, वहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें लिया, उसके बाद मैंने रसमलाई भी लिया था, फिर आके यहाँ पे कान्हा जी को भोग लगा दिया था। तो ये लंच का टाइम है। चलो गाइस, इसी के साथ ना मैं अपने इस वीडियो का करूँगी मिलूँगी एक नए वीडियो में। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।